हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सिंगल फेज एंड थ्री फेज मोटर करंट कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है एंड यदि हमारे पास कोई सिंगल फेज या थ्री फेज मोटर है तो उसके द्वारा कितनी एनर्जी का कंजम्पशन किया जाता है या उसके चलने से कितनी यूनिट की खपत की जाती है और उस मोटर के द्वारा हमारे यहाँ पर डे कितना बिल आना चाहिए या पर मंथ कितना बिल आना चाहिए, इसका कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। यदि आपके यहाँ कोई चक्की है या आप किसी प्लांट में किसी मोटर को रन करते हैं तो इस कैलकुलेशन के जरिए आप पता कर सकते हैं कि आपकी मोटर के द्वारा पर डे कितनी एनर्जी का कंजम्पशन किया जा रहा है, कितनी वह यूनिट बना रही है, पर मंथ उसके चलने से कितना बिल आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले सपोज हमारे पास कोई 2 HP की सिंगल फेज मोटर है तो इस 2 HP की सिंगल फेज मोटर द्वारा कितना करंट लिया जाएगा, उसके द्वारा कितनी एनर्जी का कंजम्पशन किया जाएगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीख लेते हैं। सबसे पहले सपोज हमारे पास कोई 2 HP की मोटर है तो इसका हमें करंट निकालना होगा। तो बेसिकली पावर का फॉर्मूला होता है P = VI एंड cos phi। ये होता है सिंगल फेज की कंडीशन में। ठीक है, सिंगल फेज की कंडीशन में आ गया। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें तो करंट चाहिए तो करंट यहां से हम निकाल सकते हैं। I = होगा P / cos phi। और ध्यान रखिए यहाँ जो P होगा ये हमें वॉट में पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात, हमें मोटर की रेटिंग HP में दिया गया है तो हमें HP टू वाट कन्वर्जन करना होगा। जैसे कि हम जानते हैं 1 HP = होता है 746 वाट होता है, काफी बेसिक होता है। तो 2 HP बराबर कितना होगा, 2 × 746 से हम कर देते, काफी सिंपल है। इसे हम मल्टीप्लाई करते तो 1492 वाट हो जाएगा। यदि हमारे पास कोई 2 HP की मोटर है तो वो 1492 वाट की मोटर है। अब यहां से हम काफी आसानी से करंट निकाल सकते हैं, मोटर द्वारा कितना करंट लिया जाएगा। 1492 वाट हो गया। यहां पर यदि हम देखें तो यहां पे वोल्टेज भी आएगा। वोल्टेज सिंगल फेज की कंडीशन में 220 होता है और नॉर्मली हमारी जो मोटर है वो इंडक्टिव लोड है तो इंडक्टिव लोड की कंडीशन में वहां पर 0.85 पावर फैक्टर एज्यूम करना होता है। इसके बारे में अभी पावर फैक्टर के ऊपर हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, जस्ट ओवरव्यू के लिए। मोटर का जो पावर फैक्टर होता है 0.85 होता है तो 0.85 हमें यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर हम यदि इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने पर जो डिनोमिनेटर होगा 187 होगा 1492। यदि यहां से हम एम्पियर निकालते तो हमारी जो मोटर लेगी 7.97 एम्पियर या हम अप्रोक्स कह सकते हैं 8 एम्पियर। यदि हमारे पास कोई 2 HP की मोटर है सिंगल फेज की तो उसके द्वारा मैक्सिमम 8 एम्पियर करंट लिया जाने वाला है। इसी तरह हम 3 फेज में भी देख लेते हैं। तो 3 फेज में पावर के फॉर्मूले में एक चेंज है, यहाँ पे √3 आएगा। और ध्यान रखिए आप मोटर में एफिशिएंसी भी लगा सकते हैं, यदि आप लगाना चाहे कैलकुलेशन और भी इफेक्टिवली करना चाहे तो यहाँ पर एफिशिएंसी भी लगा सकते हैं, बट अभी हम नहीं कैलकुलेट कर रहे। जस्ट क्या करना है, यहाँ से हमें एम्पियर लेना है तो एम्पियर = क्या होगा, P यहाँ पर भी वॉट में ही आएगा √3 जिसकी वैल्यू होती है 1.732। वोल्टेज का होता है 415 में एज्यूम कर रहा है, आपके यहाँ कितना आ रहा है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। पावर फैक्टर 0.85 हम एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर यदि हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होगा, पावर हमारे पास कितनी है 7.5 HP। तो 1 HP = हमने देखा था 746, तो हमें क्या करना है 7.5 × 746 करना होगा HP में कन्वर्ट करने के लिए। इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 5595 वाट। यदि हमारे पास कोई 7.5 HP की मोटर है तो वह 5595 वाट के बराबर है। चलिए वाट हमें मिल चुका है, 15595 वाट हो चुका है। 1√3 की वैल्यू होती है 1.732, 415 वोल्टेज है। इसके अलावा पावर फैक्टर 0.85 है। यहां से हम यदि इसका एम्पियर निकालते हैं तो इसके डिनोमिनेटर का पोर्शन होगा 610.693 और एनोमिनेटर होगा 5595। इसे हम यदि सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा जो एम्पियर आएगा वह आएगा 9.15 एम्पियर। तो यदि हमारे पास कोई 3 फेज की 7.5 HP की मोटर है तो वह 9.15 एम्पियर लेने वाली है। चलिए हमें एम्पियर मिल चुका है। इस एम्पियर के हिसाब से हम यहाँ पे जो भी केबल MCB सबका सिलेक्शन कर सकते हैं। बट मेन क्वेश्चन ये आता है कि कितने यूनिट की खपत होगी। चलिए यूनिट की खपत निकालने के लिए जो यूनिट का मतलब होता है वो होता है kWh, इसे ही हम यूनिट कहते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो यूनिट यहाँ पे जो kWh हमारे पास नहीं है, ओनली वॉट है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वॉट टू किलोवाट कन्वर्जन करना होगा। तो वॉट टू किलोवाट कन्वर्जन करने के लिए क्या होता है,
हमें जो भी यूनिट दी गई है वॉट में उसे 1000 से डिवाइड करना होता है। सिंगल फेज की कंडीशन में हमें वॉट कितना दिया गया है, 1492 वॉट दिया गया है। इसे हमें यदि किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमें डिवाइड करना होगा। तो जो 1492 वॉट की जो मोटर थी वो बेसिकली देखा जाए तो 1492 किलोवाट की मोटर होगी। ठीक है, हमें यहाँ पे किलोवाट मिल चुका है। इसी तरह हमें 3 फेज में भी कर लेना। 5595 हमारे पास क्या था, वहां पर देखा जाए तो वॉट था। हमें यहाँ पर भी वॉट तो किलोवाट करना तो 1000 से डिवाइड करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5.595 यहाँ पर किलोवाट होगा। ठीक है, हमारे पास जो सिंगल फेज मोटर है वो 1.492 किलोवाट की है और 5.5 किलोवाट की 3 फेज मोटर है। चलिए इसके द्वारा कितने यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। चलिए बेसिकली यूनिट होती क्या है, तो यूनिट होती है कि हमारी कितने किलोवाट की मोटर है वह कितने घंटे चली। यदि हमें किलोवाट और आवर पता है तो वहां पे यूनिट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.492 किलोवाट की मोटर है। सपोज ये 1 घंटे चली, 1 घंटे का हमें कंजम्पशन निकालना, कितनी यूनिट बनाएगी 1 घंटे चलने पर, तो ये यूनिट बनाएगी 1.492 kWh, या इतनी यूनिट हमारी बनाने वाली है। यदि हमारे पास 1.492 किलोवाट की मोटर है तो 1 घंटे चलने पर वह इतनी यूनिट बनाएगी। इसी तरह हम यदि यहाँ पे 1 दिन का निकालना चाहे तो 1 दिन में वैसे तो 24 आवर होते हैं, बट हमारी मोटर 24 आवर थोड़ी ना चलने वाली। सपोज हमने माना कि 1 दिन में 10 घंटे चलने वाली है, 10 आवर चलने वाली है। आपकी मोटर जितनी चल रही है आप कैलकुलेशन उस तरह से कर सकते हैं। यदि 1 दिन में 10 आवर चल रही है तो 10 आवर में इसके द्वारा कितने यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा, तो 14.92 यदि हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो 2 HP की सिंगल फेज मोटर है वह यदि 1 दिन में 10 घंटे चलती तो उसके द्वारा इतनी यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा। अब इसके द्वारा पर मंथ बेसिकली तो पर डे आ गए, पर मंथ हमें निकालना हो तो पर मंथ के लिए हमें क्या करना होगा, 14.92 इंटू 1 महीने में 30 दिन होते हैं या 30 डेज होते हैं। यदि इसमें 30 का हम मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करने पर था 447.6 kWh पर मंथ। 1 मंथ में इतनी यूनिट का कंजम्पशन करने वाली है। यदि 1 दिन में 10 घंटे चलती है तो इसके द्वारा 1 महीने में इतनी यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस हमें 3 फेज के लिए भी करना है। देखिए 3 फेज की मोटर है तो वह कितनी 5.595 किलोवाट की मोटर है। यदि 1 दिन में 1 घंटा चलती है तो उसके द्वारा कितनी यूनिट बना जाएगी, 5.595 kWh पर आवर होगा ये। ठीक है, 1 घंटे में इतनी यूनिट बनाएगी। यदि 1 दिन में हमारी मोटर सपोज 10 घंटे चलती है तो इसके द्वारा कितनी यूनिट बनाई जाएगी, 5.595 इंटू 10, तो इसके द्वारा बेसिकली 55.59 kWh पर डे यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा। आप आवर निकाल ले आपकी मोटर कितने घंटे चल रही है। इसी हिसाब से यदि आपकी मोटर पर डे यदि 10 घंटे चलती है तो 1 महीने में बेसिकली 30 डेज होते तो 30 दिन में कितनी यूनिट बनाएगी, 5595 इंटू 30 यदि हम करते हैं तो 30 करने पे हमें जो इसका आंसर मिलने वाला है 1678.5 kWh पर मंथ। पर मंथ हमारी 7.5 HP की मोटर है। यदि 1 दिन में 10 घंटे चलती है तो उसके द्वारा 1678.5 kWh यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आप, बट इसे ध्यान से वॉच कीजिए, एक बार समझ में अगर आप आसानी से कर सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि बिल कितना आने वाला है, पर आवर का बिल कितना आएगा, पर डे का कितना बिल आएगा, या पर मंथ का कितना बिल आने वाला है। तो नॉर्मली अभी जो यूनिट का रेट चल रहा है 5 रुपीज भी कहीं चल रहा है, कहीं 6, कहीं 7 या 8 रुपीज भी चल रहा है। नॉर्मली हम यदि 6 रुपीज लेकर चल रहे हैं, आपके पास जो बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का उस पर आपको पता चल जाएगा कि पर यूनिट चार्ज आपको क्या लग रहा है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम मान के चल रहे पर यूनिट 6 रुपीज लग रहा है। इसके हिसाब से यदि 1 घंटे चलते तो कितना बिल आएगा, देखिए 1.492 इंटू 6 कर देना है ओनली, तो 1 घंटे में हमारा जो बिल आने वाला है वह बिल कितना आने वाला है, 8.952 पर आवर का चार्ज या पर रुपीज हमें लगने वाले हैं 1 घंटे यदि हमारी मोटर चलती है तो। अब यदि बेसिकली देखा जाए हमारी मोटर दिन भर में 10 घंटे चलती है तो इतनी यूनिट बनाती है, तो इसमें पर यूनिट चार्ज 6 रुपीज का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जो आंसर आने वाला है वह आने वाला है 89.52 पर डे। इतना बिल हमारा आने वाला है पर डे, इतनी चक्की यदि हमारी चलती है तो, या इतनी मोटर हमारी चलती है तो आप मोटर भी ले सकते हैं। यदि आपका बेसिकली देखा जाए पर मंथ यूनिट कंजम्पशन कितना आ रहा है 447.56 इंटू 30 हम करते हैं तो 30 करने पे 2685.6
रुपीज पर मंथ का बिल आपका आने वाला है 2 HP की मोटर द्वारा। यदि एक दिन में 10 घंटे आपकी मोटर चलती है तो आपकी मोटर जितनी चलती है आप उतनी मोटर को ले सकते हैं। कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। चलिए अब आपकी यदि 7.5 HP की मोटर है तो एक घंटे में कितना बिल आएगा उसका, तो 5.595 इंटू कर देना है 6, क्योंकि पर यूनिट चार्ज लग रहा है 6 रुपीज। यदि हम 6 करते तो 33.57 रुपीज पर आवर हमारी मोटर चलने वाली है। इतने यूनिट का भी इतना खर्चा आने वाला है। यदि हमारी एक दिन में 10 घंटे चलती है तो क्या होगा, देखिए 55.59 इंटू, यदि एक दिन में 10 घंटे चलती है तो इतने यूनिट का कंजम्पशन किया जाएगा। पर यूनिट 6 रुपीज लग रहे हैं तो क्या होगा 335.7 रुपीज पर डे का हमारा खर्चा आने वाला है हमारी मोटर के चलने का। यदि हम 55 बेसिकली देखा जाए तो 1 मंथ का यदि हमें निकालना है तो 1 मंथ में यूनिट कंजम्पशन कितना था 1678 इंटू हमें कर देना है 6 रुपीज पर यूनिट चार्ज, तो क्या होगा 10071 पर मंथ हमारा बिल आने वाला है। तो इस हिसाब से आपकी जितनी भी मोटर है, जितनी भी HP की है, किलोवाट की है, कितने घंटे चलते उस हिसाब से आप आसानी से आपका कंजम्पशन और प्राइस या बिल निकाल सकते हैं। नॉर्मली चक्की वाले जो होते हैं उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है, या आपके यहाँ कोई भी प्लांट में मोटर चल रही है तो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन काफी आसान तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।